हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमने पढ़ा है कि कोई एक चार्ज, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 एंड Q2, ठीक है। उनके ऊपर क्या था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ईच अदर। क्या था? दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। Q1 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था बाय द Q2, Q2 के ऊपर फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था बाय द Q1। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब एक जो चार्ज है, हमारे पास कोई भी है, एक Q ये चार्ज है, इसके ऊपर जो इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो ना के बराबर है, ठीक है। तो ना के बराबर इस फोर्स का इफेक्ट जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट क्या है, इस चार्ज का इफेक्ट है, इस चार्ज के ऊपर क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसकी वजह से होगा? इस चार्ज की वजह से होगा। क्या है? इस चार्ज की वजह से होगा। तो इस चार्ज की वजह से होगा, तो इस चार्ज की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस चार्ज की वजह से होगा। तो ये जो चार्ज है एक इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर, अब इसका तो फोर्स है, ये तो इसके ऊपर नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल कब हो सकता है? ये जो चार्ज है ये क्या है, इनफाइनाइट समान, ठीक है, समान मतलब ये जो चार्ज है इसके कंपेयर में बहुत ही छोटा है। जब इस चार्ज का जो डिस्टर्बेंस है ऑन दैट चार्ज इज नेग्लिजिबल, ठीक है। इस चार्ज की जो डिस्टर्बेंस इस चार्ज के ऊपर तब ही हो पॉसिबल है जब ये वेरी स्मॉल है कंपेयर टू दैट। तो हम अब जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं इस चार्ज का ऑन दैट चार्ज, दैट, तो वो हमारे पास क्या होगा, इस चार्ज का फील्ड होगा। क्या होगा? इस चार्ज का फील्ड होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो ये जो चार्ज है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होगा, ठीक है, विच प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। द पॉइंट चार्ज विच इज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है आर कॉल्ड द सोर्स चार्ज। और ये क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इसके द्वारा जो फोर्स लगाया अप्लाई किया जा रहा है वो हम इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, द स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो ये वेरी स्मॉल चार्ज है, ठीक है। तो द चार्ज which experience a electrostatic force, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है? विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स। इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, तो वो चार्ज हमारे पास क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। तो हम बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो इस चार्ज का जो रीजन है, ए रीजन, ठीक है, ए रीजन अराउंड ए चार्ज, ए पॉइंट चार्ज हम बात करते हैं, पॉइंट चार्ज विद इन विच exerted a force
ठीक है, क्या करता है, विच, ठीक है, ए रीजन अराउंड ए पॉइंट चार्ज विद इन विच एक्सर्टेड ए फोर्स, ठीक है, ऑन द, किसके ऊपर, एक अदर चार्ज, ऑन द अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के रीजन के अंदर किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट, एक फोर्स लगाया गया हो, वो हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वो हम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कितना लगाया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया गया है, वो क्या कहलाती है, इसकी स्ट्रेंथ। क्या कहलाती है, वो स्ट्रेंथ कहलाती है। वो हम पढ़ेंगे अभी। अब ये पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यदि ये है हमारे पास, क्या था, एक फोर्स ही की बात की है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जो जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, कब होता, जब हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, जो जो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस सेपरेशन है वो ज्यादा होती जाती थी, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम होता था। क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम होता जाता था, जो जो इसकी डिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है। इसी तरह यदि ये डिस्टेंस इंक्रीज करती जाती है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये तो है एक्सपेरिमेंटली बात। थ्योरेटिकली हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंसीडर है इनफाइनाइट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम थ्योरेटिकली इनफाइनाइट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं, जो जो इसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। अब हमने बात की है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना होगा, तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मीन्स इस फोर्स की क्या है, ये जो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ताकत है, या जो इसके ऊपर जो फोर्स डिक्रीज होता जा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ जो जो कम होती जाएगी तो वो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी या वो कम होती जाएगी। और जो डिस्टेंस कितनी है वो है फील्ड की इंटेंसिटी। ये जितनी जो इसकी स्ट्रेंथ को जो बताता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्या है, जो इसकी स्ट्रेंथ को जो बताएगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होगी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम और भी कह सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए, और क्या कह सकते हैं, ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है। ठीक है, प्लेस्ड पॉइंट चार्ज, प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, जब आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, कोई चार्ज है, वो किसी पॉइंट के ऊपर रखा गया है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस है, तो चार्ज क्या है, Q, सॉरी ये है हमारे पास क्या है, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज प्लेस्ड एट ए, प्लेस्ड चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन Q। ठीक है, जितना फोर्स लगाया जा रहा है इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज का ये हमारे पास क्या है, Q। तो यदि ये Q जो है, ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट सिंगुलरली, ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट सिंगुलरली स्मॉल की बात की है। ये जो चार्ज हमारे पास क्या है, हमने बहुत ही छोटा लिया था कंपेयर टू दैट चार्ज। ठीक है, इस चार्ज से बहुत छोटा था। ठीक है, तो इस चार्ज की जो प्रेजेंस है वो क्या है, इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है, डिस्टर्ब नहीं करती। तो डिस्टर्ब नहीं करती तो इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो फोर्स किसका होगा, टोटली इस चार्ज का होगा। तो ठीक है, ये इनफाइनाइट सिंगुलरली सवाल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
लिमिट Q2 है तो इसको हम Q मान लेते हैं, तो 10 to 0 Q। तो ये हमारे पास क्या है, जब ये पॉइंट चार्ज क्या है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, वेरी स्मॉल तब है। तो अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इन विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड बी मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट हम पढ़ के आए कूलम्ब्स, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन पर कूलम्ब, ये है इसकी ऐसा यूनिट। और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम इनवर्स टू माइनस T-2 और चार्ज का A T। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, T-3 A, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड which has same magnitude and strength, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म कब होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which has same strength and direction at every point। जैसे इसमें यहां पर भी इसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड एंड इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम हो, यहां पर भी हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन और इसका स्ट्रेंथ है वो सेम हो, यहां पर भी हम बात करें इसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ है वो सेम हो, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म हो। अब बात करते हैं कि, ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट, ये डिफरेंट पॉइंट है, इन पे इनकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, और डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज ऑफ पॉइंट सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर, ठीक है, किसके ऊपर वैलिड है, जो हमारे पास ये जो सोर्स है चार्ज है ना, ये हमारे पास कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो, तभी ये वैलिड, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, वैलिड है। तो इससे हम फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फोर्स इक्वल टू क्यू ई, ये रिलेशन हम यूज करके इसे हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द साइन ऑन द दैट चार्ज। इस चार्ज का साइन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी तो इसका चार्ज यदि पॉजिटिव है, ये हमारे पास जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके सेम होगी, और यदि ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये तो इस फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और जो फोर्स है, ठीक है, तो ये क्या है, डज नॉट डिपेंड द मास ऑफ द चार्ज। जो चार्ज हमारे पास था उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
अब ये तो था हमारे पास ये। अब हम एक कोई हमारे पास चार्ज, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल कैन हेल्ड विद स्टेशनरी। एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसको हम स्टेशनरी रख सकते हैं कब, ठीक है, इन A, ठीक है। इस चार्ज, अब क्या है, एक चार्ज पार्टिकल कैन बी हेल्ड स्टेशनरी इन A इफ वेट ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल का वेट क्या है, वेट क्या डाउनवर्ड होता है, ये वेट होता है चार्ज पार्टिकल। तो वेट ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट किया गया है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है, वो फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो इन ए यूनिफॉर्म, क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा तो क्या होगा, QE यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक चार्ज पार्टिकल कैन बी हेल्ड स्टेशनरी इन A इफ वेट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल बाय ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए ड्रॉपलेट which has mass, a droplet which has mass 10 raised to power minus 14 kg and charge positive 2e, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव 2e उसके ऊपर चार्ज है और मास ये है, ठीक है। तो कैलकुलेट the magnitude of electric field in upward direction क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, so that the droplet is equilibrium near the surface of earth, अर्थ के सरफेस के नजदीक ये इक्विलिब्रियम में है। तो अर्थ का सरफेस है, निगेट है, तो इसके पास क्या है, ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा, वेट इक्वल टू mg, ठीक है, ये होगा इसका वेट, ठीक है। अब क्या करें, ड्रॉपलेट इज इक्विलिब्रियम नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, किसके साथ में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो कब होगी, जब वो स्टेशनरी हो जाती है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसका जो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है, फोर्स एक्ट ऑन दैट ड्रॉपलेट, इसको ड्रॉपलेट मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, जो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट किया गया है, अप्लाई किया गया है, वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू QE। हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ E निकालना है, तो क्या हो जाएगा, mg अपॉन Q। अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है, G क्या है, ग्रेविटी 9.8, Q है चार्ज 2E, 2 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19। तो इसको कैलकुलेट करें, सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो भी आएगा अराउंड 3.12, क्या आएगा, अराउंड 3.12 10 raised to power 5 न्यूटन
पर कूलम। ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या होगा, क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा। तो सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हमारे पास किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, ठीक है, तो वर्क एट इजिली एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में हम उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी सिस्टम की या किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एवरी पॉइंट इट मे बी सेम एट एवरी पॉइंट, किसी क्या है कि वो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर सेम भी हो सकती है, ठीक है, और डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, किसी अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि यदि यूनिफॉर्म है तो सेम होगी, नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग होगी। ये इट्स डिपेंड अपॉन द रीजन एंड प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसका रीजन क्या है और उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि आपके पास क्या है, व्हेन ए चार्ज मूव, यदि आपके पास कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो इट्स मोशन कैन बी कम्युनिकेटेड बाय अदर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसकी जो मोशन है वो दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से कम्युनिकेट की जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा चार्ज पार्टिकल है तो इससे हम इसकी मोशन कम्युनिकेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, तो ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इसकी मोशन क्या है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है इसकी मोशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से है, तो ये क्या है, द नेबरहुड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट, तो दैट पार्टिकल डिस्टर्ब द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, इस पार्टिकल की मोशन को डिस्टर्ब करेगा। तो द डिस्टर्बेंस अराइज ड्यू टू, जो इसके अंदर जो डिस्टर्बेंस आएगी, द डिस्टर्बेंस अराइज ऑन दैट पार्टिकल ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल वेरिंग विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो उसको हम बोलेंगे नॉन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMV। ठीक, तो ये है हमारा। अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्टोर हाउस है। ठीक है, एनर्जी का क्या है, स्टोर हाउस है। तो दैट ट्रांसपोर्ट द एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ EM वेव। तो इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे EM वेव की सहायता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसका, ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ। क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉल, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फॉल फ्रॉम रेस्ट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सेम स्ट्रेंथ ऑफ, सेम स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ सेम स्ट्रेंथ ऑफ 3 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ठीक है, 4 न्यूटन पर कूलम।
तो ये तो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रॉन टेक ए टाइम, इलेक्ट्रॉन टेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरने के लिए जो टाइम ले रहा है वो टाइम है 3 × 10⁻⁹ सेकेंड, एंड प्रोटॉन takes 1 × 10⁻⁷ सेकेंड, ठीक है, फॉर द फॉल, ठीक है, ये गिरने के लिए जो टाइम लिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये टाइम लिया जा रहा है, तो प्रोटॉन के द्वारा वो टाइम। अब क्या करना है, कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ देयर फॉल, कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ देयर, इनके गिरने की जो डिस्टेंस है वो पार करनी है। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं, ठीक है। हम दे रखी है ई दे रखी है, क्या है 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है टी दे रखा है, टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁹ टाइम ऑफ प्रोटॉन ऑफ फॉलिंग 1 × 10⁻⁹, ठीक है। चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, तो फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस एस ऑफ देयर फॉलिंग, ये फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। फिर इनको कंपेयर करना है, एस ई कंपेयर करो, एस ई पी हमें फाइंड आउट करना है। एस ई क्या है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस पी क्या है डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलिंग, और ये है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन फॉलिंग, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, याद है काइनेमेटिक्स की बात करें तो उसमें हम डिस्टेंस निकालते थे, एस बराबर है यूटी प्लस आर एटी स्क्वायर था, ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला था हमारे पास। तो टी हमारे पास क्या है टाइम है, यू हमारे पास क्या है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, 0 है, क्या है रेस्ट इनटू द फ्रॉम रेस्ट से आ रहा है, तो यू हमारे पास क्या है 0 है, तो हम एस निकाल सकते हैं आप 80 स्क्वायर। तो हमें जरूरत पड़ेगी ए कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है अब बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये होता है, तो अब हमारे पास क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 11th क्लास की फिजिक्स में मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो आपकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई बराबर है m a q, ठीक है, ई बराबर है m a q, m क्या है मास, a क्या है एक्सेलरेशन, q हमारे पास चार्ज, ठीक है। तो अब बात आएगी मास किसका, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, प्रोटॉन का मास हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं, ई पता है तो ए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ए निकाल लेंगे तो हमारे पास एस यहां पुट करके वैल्यू हम एस निकाल लेंगे। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं, करें फाइंड आउट, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम ई, ठीक है, तो यहां से हम ए फाइंड आउट करते हैं, तो ए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए बराबर है ई क्यू अपॉन एम, ठीक है, ई क्यू अपॉन एम, वो वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, एस बराबर है हाफ ई क्यू अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया,
तो अब पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। टी एस ई हाफ ई क्यू, क्यू क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलिंग। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास? इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 10⁴ क्यू। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू टाइम ऑफ फॉलिंग 3 इंटू 10⁻⁻9 3 इंटू 10⁻�9 इंटू 3 इंटू 10⁻�9 अपॉन मास ऑन इलेक्ट्रॉन। मास ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 31 प्लस 4 35 9 9 18 प्लस 37। तो पावर हमारे पास क्या होगी? 3 3 21 इंटू 6 इंटू 27 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू, अब ये है, ये इधर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा 31 4 35 और ये 9 9 18 18 19 37 में से -10⁻²। ठीक है, इतने मीटर आएगा। कितना? इतना मीटर आएगा। तो ये हम सोल्व करते हैं। 2 18 और 27 तो 18, तो जो भी है, ठीक है, ये 2.3 समथिंग 10⁻²। तो ये हम मीटर है, तो 2.3 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। 2.3 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। अब बात करें प्रोटॉन की, तो 1/2 E Q P अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ प्रोटॉन। हाफ E हमारे पास क्या है? ये है मास ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन 19। टाइम क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन मास। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -27 ऊपर जाएगा पॉजिटिव 31, ये 31 हो गया और ये हमारे पास क्या? 33। तो इसमें भी पावर हमारे पास जो आएगी वो आएगी -3। तो अब हम कैलकुलेट कर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेट कट जाएगा। ये 1.67 है, ये 1.6 से अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। ये 3/2, ये हमारे पास 3 का हाफ 1.5 होता है और ये कुछ है, तो हम इसको ये हमारे पास सोल्व करते हैं तो 1.44 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो सेंटीमीटर। ठीक है, 1.44 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। अब हम निकालना क्या है? कंपेयर करना है इनकी डिस्टेंस को, फॉलिंग को। तो कंपेयर करेंगे तो 2.3 अपॉन 1.44, तो ये आएगा। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1.6 जो इनकी जो डिस्टेंस होगी, जो ये है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में इस डिस्टेंस से गिरेगी। क्या है? इस डिस्टेंस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके अंदर इस डिस्टेंस से गिरेगी। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।